निफ्टी का कल का बिहेवियर देख लेते हैं। प्राइस एक्शन थोड़ा रीड करते हैं। 15 मिनट का चार्ट है और मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा था इस जोन में कहीं अगर ट्रेड करता है मॉर्निंग सेशन में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। प्राइस इस रेंज में रहा और करीब 11-12 बजे के आसपास इस रेंज से ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद तुरंत ही किस पे प्रीवियस मंथ के हाई के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से इसी रेंज में एंटर कर गया। तो अभी भी प्राइस जो है मेरे इस बाइंग जोन में नहीं पहुंचा है। तो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हो तो फिर मैं यहाँ एक बाई अपॉर्चुनिटी देखूँ। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन ना हो करके गैप अप ओपन होता है और ये जो प्राइस पॉइंट है इस वीक का ओपनिंग प्राइस है, अगर इस वीक के ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्रॉस करके इसको और इसको रिटेस्ट करता है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है या मंडे का लो जो इसने कल ब्रेक किया था उसके आसपास कहीं सपोर्ट बनाता है तो फिर मैं एक बाई अपॉर्चुनिटी देखूंगा। थोड़ा सा आरएसआई से 15 मिनट में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है और मूविंग एवरेज से देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये आरएसआई भी डाउन है मूविंग एवरेज से, प्राइस भी मूविंग एवरेज से डाउन है। आरएसआई ने थोड़ा ब्रेकआउट लिया है लेकिन फिर भी ये क्या है 60 लेवल को अभी क्रॉस नहीं किया है और ये एक निगेटिव रिवर्सल बना रहा है और ये एक पॉजिटिव रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर पॉजिटिव रिवर्सल की ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट लिया है प्राइस ने, फिर ट्रैप किया ट्रेडर्स को, फिर रेंज में गया, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन फाइनली लिया है तो एक छोटा टारगेट दिया। ये ट्रेड करने लायक नहीं था पूरा सेशन और ये एक पॉजिटिव रिवर्सल अगेन लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रिवर्सल बन रहा है। इस लो से कंसिडर करें, ये लो एक है प्राइस का, ये लो और ये लो लगभग लगभग इक्विवेलेंट है, ये भी लो है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक दो ट्रेंड लाइन मेरे पास आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन के बेस पे मैं ट्रेड करूंगा अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे। प्राइस या तो गैप डाउन ओपन होके इस लेवल पे कॉन्फ्लुएंस पे रिटेस्ट करे या अगर गैप अप ओपन होता है तो इससे रिजेक्शन लेके फिर इस लेवल पे रिटेस्ट करे तो फिर टारगेट मेरा ये होगा, ज़्यादा टारगेट नहीं, मंडे का हाई होगा। ये मंडे का लो ब्रेक किया है प्राइस ने तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ आए, रिटेस्ट करे और एक बाय अपॉर्चुनिटी दे तो फिर मेरा एक टारगेट ये हो सकता है यहाँ तक का। और अगर गैप अप ओपन होता है प्राइस यहाँ कहीं तो फिर इस लेवल को रिटेस्ट करे तो फिर एक बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ तक हो सकती है। लेकिन ये ट्रेड लेने लायक नहीं है, रिस्क रिवार्ड बहुत ही कम होगा इसमें। अगर देखें प्राइस का अगर बिहेवियर कैसा है, अगर इस हाई को ब्रेक कर दे और फिर ओपनिंग यहाँ ले तो और मंडे के हाई को रिटेस्ट करे तो एक सीन यहाँ बनेगा, एक सेटअप यहाँ बन सकता है। सपोज इस गैप अप को ओपन यहाँ होता है इस हाई के अब इस पे रिटेस्ट करे फिर एक कॉन्फिडेंस बने यहाँ रिटेस्ट करे तो यहाँ एक एंट्री पॉइंट बनेगा और ये टारगेट होगा प्रीवियस वीक का हाई। हाँ, ये एक सेटअप ये बन रहा है बाई का और ये सेटअप एक ये बन रहा है। डेली कैंडल्स में देखें तो 2-3 दिन से प्राइस क्या है इनसाइड कैंडल्स बना रहा है। ये है थर्सडे 5 दिसंबर की कैंडल है, इसका हाई है और इसका ये लो है। उसके बाद से फ्राइडे को भी इनसाइड कैंडल रही, मंडे की ओपनिंग भी इस कैंडल के इनसाइड ही रही और ट्यूसडे को भी कैंडल ये इनसाइड ही है।
आज मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एक बिग ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करे तो आप प्राइस की ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे।